दिल्ली की राजनीति के अखाड़े में स्वाति मालीवाल ने वह धमाका कर दिया है जिसकी गूंज सीधे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची है। आपके कभी कट्टर सिपाही साथ रहे राज्यसभा सांसदों ने एक साथ बीजेपी का दामन थामकर न केवल दिल्ली की सत्ता हिला दी बल्कि अरविंद केजरीवाल के तिलिस्म को तार तार कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य गुप्ता। स्वाति मालीवाल ने बीजेपी की सत्ता लेते ही तीखे तेवर अपना लिए। उन्होंने केजरीवाल पर सीधा वार करते हुए उन्होंने महिला विरोधी और तानाशाह करार दिया है। मालीवाल का कहना है यह हमला महज राजनीतिक नहीं है बल्कि व्यक्तिगत प्रतिशोध की आग जैसा महसूस हो रहा है। एक तरफ जहां अपनी पार्टी पूर्व पार्टी के गुंडों की फौज बताया, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के लौह नेतृत्व और अमित शाह को चाणक्य नीति के सामने नतमस्तक होते हुए उन्हें राष्ट्र का असली रक्षक बताया। यह केवल दल बदल नहीं बल्कि केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद कीलों का ढाना है जिसने 2026 की सियासी जंग को बेहद आक्रामक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। दरअसल राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की है। महिला सांसद ने बीजेपी में शामिल होने के बाद एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए बताया कि उन्होंने आप क्यों छोड़ी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जो लोग पूछते हैं कि मैंने आप क्यों छोड़ी, कहते हैं मैंने गद्दारी की कर दी है, मैं आज उनसे दिल की बात करना चाहती हूँ। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा ने आगे लिखा कि मैंने 2006 में अरविंद केजरीवाल की संस्था से जुड़कर सामाजिक संघर्ष का रास्ता चुना था। झुग्गियों में रही, आरटीआई की लड़ाई लड़ी, छोटे छोटे गाँव बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर लोगों के लिए काम किया, अन्ना आंदोलन के सबसे युवा और कमेटी की सदस्य बनी। उसके बाद पार्टी से लेकर दिल्ली कमीशन पर ओमैन तक हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से मैंने निभाई। सड़कों पे उतरी, लाठियां खाई, अनशन किए, महिलाओं के लिए लड़ाई भी लड़ी। वर्षों के संघर्ष को देखकर पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजा। एक दशक के बाद कोई महिला आपसे संसद पहुंची थी। मुझे लगा था कि अब महिलाओं की आवाज़ संसद में रख पाऊंगी, लेकिन संसद पहुंचने के कुछ महीनों बाद मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक घटना हुई। अरविंद केजरीवाल जी के घर में मुझे उनके पीए ने बुरी तरह पीटा, अपमानित किया, मेरी आत्मा को घायल कर दिया। मैंने तय किया कि मैं डरूंगी नहीं, अब लड़ूंगी। खुद पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माना कि मेरे साथ अभद्रता की गई है और हिंसा हुई है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के बाद वही लोग उस आरोपी के साथ लेकर घूमने लगे। एक महिला का दर्द छोटा पड़ गया, सत्ता बड़ी हो गई, मेरे खिलाफ पूरी मशीनरी लगा दी गई, मुझे बदनाम किया गया और आरोपी को बचाया गया। आज मुझे पीटने वाला वह पीए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का चीफ एडवाइजर है। बंगला, गाड़ी, जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ पूरे पंजाब पर राज कर रहा है। बेहिसाब व भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा कि गद्दार वो है जिन्होंने एक महिला को पीटा, उसका सम्मान छीना और फिर उसे पर सवाल उठाए। गद्दार वो हैं जिन्होंने पंजाब की जनता का भरोसा तोड़ा, कट्टर ईमानदारी के नाम पर भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखी है। गद्दार वो है जिन्होंने आंदोलन की आत्मा बेच दी है। संसद में मेरी 95% अटेंडेंस रही, लेकिन उसके बावजूद मुझे संसद में बोलने के लिए आपने मुझे टाइम से 1 सेकंड का वक्त भी नहीं दिया। क्या महिलाओं की आवाज़ संसद में नहीं उठनी चाहिए थी? आपने दिल्ली की आवाज़ को संसद में उठने से रोका। फिर भी जब मौका मिला मैंने जनता के मुद्दे मजबूती से उठाए। संसद में लगभग सभी सांसदों ने मेरा हौसला बढ़ाया, उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया। मैं उनका आभार मानती हूँ। उन्होंने आगे लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। धारा 370 हटाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और आतंक के खिलाफ कड़े कदमों को दुश्मनों को जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में भारत की शक्ति दिखाई गई है। 3 तलाक खत्म कर करोड़ों मुस्लिम बहनों पर न्याय दिलाया गया है। महिला आरक्षण बिल लाकर राजनीति में महिलाओं के लिए एक नया अध्याय शुरू किया है। रिकॉर्ड रफ्तार से हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी हुआ है। गरीबों के लिए शौचालय, बिजली, पानी और जन कल्याण योजनाओं को हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि आदरणीय अमित शाह जी के रूप में देश को एक दृढ़ और निर्णायक गृह मंत्री मिले हैं। उन्होंने देश के आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार किया है, आतंकवाद, संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई है, सीमाओं और राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है और देश अब सुरक्षित है। स्वाति मालीवाल की बीजेपी में शामिल होना केवल एक दल बदल नहीं है बल्कि आपके नैतिक और राजनीतिक आधार पर करारी चोट है। जिस पार्टी ने महिला सुरक्षा और ईमानदारी के दम पर दिल्ली की सत्ता पाई थी, उसी के सबसे बड़ी महिला नेता केजरीवाल पर महिला विरोधी होने का बड़ा आरोप लगाया है और उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है।
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।